दोस्तों, एक फार्मासिस्ट के पास इतनी संपत्ति मिली है कि आपके तो होश उड़ ही जाएंगे सुन करके। हो सकता है कि पीएम और सीएम के भी होश उड़ जाएं कि एक सरकारी फार्मासिस्ट जो बर्खास्त हो चुका है उसके पास इतनी संपत्ति। आखिर उसने इतनी संपत्ति कैसे जुटा ली कि 10 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा हो गई, 10 करोड़ रुपए का मालिक बन गया और रईसों की कॉलोनियों में 6 प्लॉट खरीद लिए उसने। आखिर ऐसा क्या कर रहा था ये फार्मासिस्ट कि 10 करोड़ रुपए की संपत्ति इसने जुटा ली। जहां रईस रहते थे वहां पर इसके प्लॉट थे, वहां पर ये रहता था बिल्कुल रुबाब के साथ, जैसे कि कोई बड़ा नेता रहता है, कोई बड़ा अधिकारी रहता है। आखिर इसने सब कर कैसे लिया? लेकिन अब ये गिरफ्त में आ चुका है ईओडब्ल्यू की में, जिसे सुनकर आपके बुरी तरह होश उड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल है जिसका नाम है एमवाय अस्पताल। इस अस्पताल के भीतर एक फार्मासिस्ट काम करता है जिसका नाम है राकेश गोरखे। इस राकेश गोरखे के पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। वर्तमान समय में यह बर्खास्त फार्मासिस्ट है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सुबह ही सुबह राकेश गोरखे के घर पर घंटी बजती है, बेल बजती है और ये राकेश गोरखे खुद अपना दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही राकेश गोरखे हीरो की स्टाइल में आराम से जैसे जाते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं, गेट खोलते हैं, तो सामने ईओडब्ल्यू होती है। ईओडब्ल्यू मतलब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और उन्हें देख करके ये एकदम शक पका जाते हैं, या हो सकता है कि इन्हें पता हो कि आने वाली है, तो एक तरीके से रिएक्ट करते हैं कि हाँ भाई आप कौन। तो ईओडब्ल्यू कहती है कि आप पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उसको लेकर के छापा है, जांच है। तो ये घबराते नहीं है, आराम से उस ऑर्डर को लेते हैं और बाकायदा पढ़ते हैं। अखबार में लिखा है कि कार्रवाई के दौरान राकेश के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी, कोई सिकन नहीं थी। आखिर राकेश गोरखे में कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि कोई सिकन नहीं, कोई डर नहीं? क्या इनके पास जो ये अखबार में बताया जा रहा है ईमानदारी की संपत्ति है, या फिर राकेश गोरखे को पूरा यकीन है कि वर्तमान के भ्रष्ट माहौल में मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं पैसे की दम पर अपनी इस पूरी संपत्ति को बचा सकता हूं। हो सकता है कि मेरे कुछ लाख खर्च होंगे लेकिन मेरा कुछ उखड़ेगा नहीं। क्या इसी के चलते राकेश गोरखे आराम से सोफा सेट पर बैठ करके बिना सिकन के ईओडब्ल्यू की इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं? दोस्तों, अखबार बता रहा है कि सुबह 6 बजे टीम उसके घर वृंदावन गार्डन स्कीम नंबर 140 पहुंच गई। डोरबेल बजाने पर राकेश ने दरवाजा खोला। ईओडब्ल्यू की लिखी हुई जैकेट पहने टीम दिखी तो वो समझ नहीं पाया कि इतने लोग क्यों आए हैं। भैया सवेरे सवेरे 6 बजे क्यों आ गए? ऐसा क्या हो गया कि सुबह 6 बजे ही आ गए? तो उसे बताया कि भैया आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सर्च वारंट है आपके लिए। तो राकेश ने वारंट लिया, पूरा पढ़ा, फिर टीम के सदस्यों से कहा कि आपको बहुत गलत जानकारी मिली है, गलत जानकारी दे दी, आपको किसी ने भ्रमित कर दिया होगा शायद। वो ये कहते हैं यहां पर, मतलब ये कहने का उनका आशय है, मेरे पास कुछ भी अवैध नहीं है, मैं तो जो है सीधी सादी नौकरी करता हूं। सोचिए साहब, सीधी और सादी नौकरी करते हैं तब इनने 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी करते तो 100 करोड़ 1000 करोड़ की जुटा लेते शायद। सीधी सादी नौकरी जो फार्मासिस्ट की है उसमें इनने कितने जुटा लिए? 10 करोड़ की संपत्ति है, अखबार में बताई जा रही है। और इसमें क्या कह रहे हैं ये, मेरे पास कुछ भी अवैध नहीं है। जब टीम इनकी सारी बातें सुनती है और घर में जांच शुरू करती है तो शहर की लग्जरी टाउनशिप में जहां रईसों ने निवेश कर रखा है वहां गोरखे के भी प्लॉट मिल गए। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर सिंह के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई। डीएसपी प्रीतम सिंह के अनुसार राकेश की कुल वैध आय, मतलब इनको जो तनख्वाह वनखा मिलती है, जो नियमानुसार इनकी आय है, वो 1,11,31,383 रुपया रही है। इसी अवधि में उसने बाजार के भाव से 8 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी। गोरखे पर यह आरोप लगाए दोस्तों कि सरकारी दवाओं में, स्टॉक में भ्रष्टाचार कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है। इन पर यह आरोप लगा है। ये फार्मासिस्ट हैं, अब दवाइयां खरीदी जाती हैं सरकारी अस्पताल के लिए, वहां इन भाई साहब की ड्यूटी थी। अब इन भाई साहब की वहां ड्यूटी होगी तो कमीशन में माल छाप दिया होगा। क्या भैया रावल तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी दवाई की एंट्री करवा देंगे, बोलो कितना दोगे।
यही किया होगा, ऊपर से तो टपका नहीं होगा अपने आप। अगर ये सही है आरोप तो इन पर यही लगे हुए हैं। अब दोस्तों ये जो राकेश भाई साहब हैं, इनकी नियुक्ति जो है 2007 में हुई है। राकेश की नियुक्ति 2007 में है। 2015 में इनका वेतन था 18,711। 2025 में हो गया 54,664। इनकी पत्नियां कीर्ति वर्ष 2010 से सास की दंत चिकित्सालय में लाइब्रेरियन है। उनकी वर्तमान वेतन है 42,402 रुपए। अब संपत्ति कितनी निकल रही है ईओडब्ल्यू में? 10 करोड़। अब इनकी कौन कौन सी संपत्तियां, तो सुन लेंगे तो होश उड़ जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनने जब सुबह ये अखबार पढ़ा होगा, मोहन यादव जी ने, दैनिक भास्कर तो सब जगह जाता है, उनने भी पढ़ा ही होगा, पढ़ते ही हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके भी होश उड़ गए होंगे कि बताइए हमारे राज्य में, हमारे शासन में एक फार्मासिस्ट इतना कमा रहा है, सरकारी फार्मासिस्ट, जो बर्खास्त हो चुका है। अब इनकी संपत्ति जब देखी होगी मोहन यादव जी ने और नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये खबर पहुंची होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो देख रहे होंगे कि वृंदावन गार्डन स्कीम नंबर 140 में 1000 वर्ग फीट पर 2 मंजिला का मकान है भाई साहब इनका। 44 संघवी रेजिडेंसी बिचौली मर्दाना में 2337 वर्ग फीट का एक प्लॉट है। फ्यूचर प्लानिंग कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, कुछ कमाने का जरिया नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो प्लॉट खरीद के डाल देते हैं लोग। वह आपने देखा होगा दोस्तों, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, यहाँ प्लॉट ले लिया, वहां प्लॉट ले लिया, फिर रिश्तेदारों को बताते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है ना घर में, बर्थडे पार्टी वगैरह, हाँ भाई साहब वहीं ले लिया था एक प्लॉट, हाँ 3000 स्क्वायर फीट का ले लिया था, हाँ भाई साहब एक वहां ले लिया अपने 4000 स्क्वायर फीट का, वहां डला हुआ है। और जैसे ही आप इनसे पूछोगे भाई साहब कैसे लिया, तो नहीं बताएंगे कैसे लिया, अरे भाई साहब बस वो तो ले लिया। ये रिश्तेदार कहते हैं ना आपस में, तो जब ये कहें कि अरे भाई साहब ले लिया, कोई जवाब नहीं हो, तो समझ लो कि उनने घपला कर दिया ढंग से, जैसे यहाँ पर ये राकेश जी का दिखाई दे रहा है। प्लॉट नंबर 23 सदगुरु नंदी विहार बढ़िया कीमा में 1571 वर्ग फीट का प्लॉट। एक प्लॉट नंबर 198 साकार एनआरआई सिटी में 8000 वर्ग फीट का प्लॉट, वाह। प्लॉट नंबर 226 साहिल इंद्रांचल होम्स में 1302 वर्ग फीट का 1.51 लाख इन पर नगद मिले हैं। सोचिए भाई साहब आप, ईओडब्ल्यू टीम से ये क्या कह रहे हैं, आपको गलत जानकारी है, मैं तो सीधी सादी नौकरी करता हूं। बताइए, इतना कॉन्फिडेंस है इनको कि बस यहां कह दो मीडिया आ गई है इसीलिए कह दो, बाद में अकेले में अपन कुछ भी कर लेंगे। 4 से 5 करोड़ इधर उधर होने की भी सूचना बताई जा रही है। सूत्र कह रहे हैं कि गोरखे ने एक प्लॉट का आधा हिस्सा 4 से 5 करोड़ रुपए में बेचा था। इसका पैसा उसे नकदी में मिला। छापे में उसके घर में महज 1,51,000 रुपए नगद के रूप में मिले। गोरखे के जानने वाले जो परिचित लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसे कार्रवाई की भनक लग गई थी भाई साहब। टीम ने उसके घर में 4 से 5 घंटे तक सर्चिंग की, लेकिन उतनी नगदी ज्वेलरी नहीं मिली। गुरुवार को उसके बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। गोरखे के करीबी रिश्तेदार साथियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है कि ऐसा तो नहीं भनक लग गई तो रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा दिया वो मालटाल पूरा। और सुनिए, ये गोरखे भाई साहब थाईलैंड यात्रा भी इनकी जांच के दायरे में आ गई है। थाईलैंड भी घूम के आ चुके हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि तनख्वाह में आदमी देश घूम नहीं पा रहा, विदेश कहां से घूम लेगा, वो भी नरेंद्र की सरकार में, नरेंद्र मोदी की में बीजेपी सरकार में। तो सोचने वाली बात है। जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने खरीदी गई कई संपत्तियों की जानकारी नियमानुसार अपने विभाग को नहीं दी। पासपोर्ट की जांच में अक्टूबर 2023 की थाईलैंड यात्रा का भी पता चला। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार देश में और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का शासन चल ही रहा है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि इस यात्रा के लिए विभाग अनुमति नहीं ली गई थी। यात्रा पर हुए खर्च को भी जांच में शामिल किया जाएगा। छापे की कार्रवाई और वित्त जांच अभी जारी है, अभी जांच चल रही है। अगर इस दरमियान इनने सेटिंग बैठा दी किसी से तो बच सकते हैं, क्योंकि भारत एक भ्रष्ट देश है। यहाँ पर हर कोई मैक्सिमम लोग भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टता में अगर ये कुछ कर देंगे गेम, इन्हीं में से कुछ खिला देंगे 1-8 करोड़ तो बच भी सकते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे कि 1-8 करोड़ खिला दूंगा, 10 करोड़ 1 करोड़ चली भी गए तो 9 करोड़ तो बचेंगे। ये राकेश के दिमाग में हो सकता है चल रहा हो अंदर ही अंदर। डीन के पीए से की थी मारपीट, इस साल अप्रैल में बर्खास्त हो गए। इन्होंने डीन के पीए से मारपीट कर दी थी। अब 10 करोड़ की संपत्ति है, गर्मी तो हो गई। वो डीन से कर देते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, तो डीन के पीए से ही की। डीन साहब हो सकता है कि हो नहीं उस वक्त, हो सकता है कि ना हो, तो पीए से कर दी। जिसके पास 10 करोड़ की संपत्ति होगी वो तो कुछ भी कर देगा पैसे की गर्मी में। वो पैसा फिर इस तरीके से अगर कमाया गया होगा तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि फार्मासिस्ट इतना तो कमा नहीं सकता जो इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, दवाइयों में गेम हो सकता है जो इसमें बताया गया, जो आरोप लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे तो होश उड़ गए, इसीलिए हमने वीडियो बना के बताइए भाई साहब, ये सरकारी जो है
ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे, ऐसे हम भारत माता को महान बनाएंगे, राकेश गोखले जैसे फार्मासिस्टों के द्वारा। और नरेंद्र मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि बताइए हमारी सरकार में क्या चल रहा है। मोहन यादव जी सोच रहे होंगे। दोस्तों वो तो सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे हैं पूरा मामला जानने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।